नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पेज नंबर 632 पर श्रीहरि भगवान के श्रीमुख भविष्यवाणी जो कि सुनिश्चित धरती पर होगा, उसके बारे में संत हरिदास जी ने लिखे हैं कि क्षमा सागर श्रीहरि कहउछंती मनरे न धरी किछि चिंता, हरि भी निश्चय अवनीर भार ख्याल न बुझ ज्ञान कथा। यहाँ पर संत ने लिख रहे हैं कि क्षमा सागर श्रीहरि स्वयं कह रहे हैं कि अपने मन पर किसी प्रकार के भी चिंता मत रखो, वो खुद ही सुनिश्चित ये अवनी का भारा को हरण करेंगे। ये ज्ञान कथा है, इसको ख्याल मति में मत रखो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये चिंता मत करो, ये सुनिश्चित ही होगा। स्वयं श्रीहरि सुनिश्चित ही ये करेंगे। सत्य कहूछि जे सहयोग कृत्य विचारिले, साक्षातरे केहू निया गिली करी बंची पारिब की कली काले। स्वयं श्रीहरि सत्य करके कह रहे हैं कि ये कर्म पर एक सहयोगी कृत्य को वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात पर इस कलिकाल में अग्नि को भक्षण करके क्या कोई देह धारण करके रह पाएगा? साक्षात में अग्नि को भक्षण करके क्या कोई देह धारण करके रह पाएगा? ये संभव पर नहीं है। और स्वयं भगवान कोटि सूर्य स्वरूप है, और ये लीला पर सत्य करके भगवान कह रहे हैं कि वो एक सहयोगी कृत्य विचार करेंगे या आवश्यक करेंगे इस कलिकाल से अपने सृष्टि को रक्षा करने के लिए। सहयोगी कृत्य जो मैं अपने चैनल पर हमेशा कहता आया हूँ कि एक गुरु स्वरूप एक महापुरुष आएंगे, जिनको धारण करके स्वयं भगवान कली युग का भारा को हरण करेंगे, फिर से सत्य युग लाएंगे। वो महापुरुष के माध्यम से वो महापुरुष ही सर्वेश्वर कहलाएंगे इस धरती का। वो महापुरुष ही सहयोगी होंगे भगवान के ये कली काल की भारा को हरण करने की महाकर्म पर। यही कृत्य को स्वयं नारायण लेकर आएंगे, ये वो विचार कर रहे हैं। यही सहयोगी कृत्य पथ में धरती का भारा हरण करेंगे, और उन्हीं के शरीर पर ही, वही महापुरुष के शरीर पर ही श्री भगवान का पूर्ण ब्रह्म स्वरूप संस्थापन किया जाएगा। स्वयं भगवान कोटि अग्नि स्वरूप है, कोटि सूर्य स्वरूप है। इसलिए संत ने यहाँ पर लिखे हैं कि कलियुग पर अग्नि को भक्षण करके क्या कोई देह धारण करके रह पाएगा? स्वयं भगवान के स्वरूप को एक ही नर शरीर पर संस्थापन करेंगे तो वो नर शरीर कैसे उन्हें सह्य कर पाएगा? अर्थात वो जो नर आएंगे वो स्वयं भगवान का ही अंश होंगे, या स्वतंत्र अवतरण, स्वतंत्र रूप से उन्हें सृष्टि किया गया होगा। श्री भगवान के अंग स्वरूप होकर वो जन्म लेंगे। उनके अलावा धरती पर और द्वितीय मनुष्य ना जोगी मुनि ऋषि गुरु सिद्ध गुरु सद्गुरु कोई भी नहीं होंगे। वो एकमात्र स्वतंत्र देही स्वरूप होंगे, जिनके बारे में ये भविष्यवाणी का ग्रंथ लिखा गया है। वो ही श्री भगवान को अपने शरीर पर धारण करके जीवित रह पाएंगे। सर्व समान रे संसार मध्य सत्यादि धर्म को स्थापी देली, सान बड़ के कहा को न मानिले एथिरु जाऊअछि बड़ी। स्वयं श्रीहरि कहते हैं कि सर्व समान पर वो महापुरुष को वो अपने तुल्य समान करेंगे, सर्व समान वो करेंगे, और उन्हें लाकर इस संसार पर स्थापन करेंगे, सत्य धर्म के साथ स्थापन करेंगे वो महापुरुष को। सान बड़ के कहा को न मानिले एथिरु जाऊ अछंती बड़ी। छोटे बड़े ये बात को जो भी
ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे साधु संत जन होंगे, भक्त होंगे, ये बात को वो सब ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि एक मनुष्य के शरीर पर स्वयं भगवान का अवतरण लीला होगा। ये बात को बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लघु करिण जे जो माने धर्म न जानिबे, जो सब ये बात को लघु करेंगे, निम्न नजर पर देखेंगे, वो सब ये धर्म को जान नहीं पाएंगे। रवि तलु तांको महत शरीर लक्षे जन्म नरके पड़ी थी। जो लोग इन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो सभी का महत्व इस धरती पर अंत हो जाएगा। चाहे जितने वो बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हो या पापी व्यक्ति हो, सभी का महत्व का अंत होगा। लक्ष्य जन्म तक वो सब नरकगामी होंगे। भाव भक्ति रे जेउ माने थिबे मुक्ति पथ तांको निश्चय देवी। इस धरती पर जो जन सब भाव भक्ति पर रहे होंगे, वो सभी को वो मुक्ति पथ सुनिश्चित ही देंगे। बनेबा भुवने थाउबा अथवा अवश्य उद्धार करी नेबी। भाव भक्ति पर, वन जंगल पर या घर पर, जहां पर भी उनके भक्त रहे होंगे, वो सभी को उद्धार कर ले जाएंगे। फेड़ी कहूची है प्रकृति प्रलय देवी काटी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति प्रलय को वो काट देंगे। प्रकृति प्रलय धरती पर नहीं होगा, जो अब धीरे धीरे आरंभ हो रहा है। खंड प्रलय की समान अभी धरती पर दृश्य हो रहा है, और ये प्रकृति द्वारा सृष्ट प्रलय भयंकर स्वरूप लेगा आने वाले समय पर। ये प्रकृति प्रलय को भगवान काट देंगे, ये धरती पर नहीं होगा। निदान कहूची ए महिमंडले रुहाइबी साधु संत गोष्ठी। ये निदान वाक्य कह रहे हैं श्रीहरि कि इस महिमंडल पर साधु संत जनों की गोष्ठी को वो रखेंगे। धर्म धारा छाड़ी अधर्म रे पड़ी थोके हेउथिबे उन्नमत। धर्म धारा को छोड़कर अधर्म पर पड़ के इस संसार पर अनेक लोग उन्नमत्त हो रहे होंगे। उनके उन्नमत्त रूप को देखकर देवादेवी तीर्थव्रते दगध हुई चिन्ही न पारिबे साधु संत। बहुत सारे अधर्मी लोग भी प्रभु नाम लेकर उन्नमत्त हो रहे होंगे, जिसको देखकर देवादेवी भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगी। तीर्थ व्रत स्थान पर देवी देवता रहकर दग्ध हो रहे होंगे, और कौन साधु संत हैं और कौन ठक भंड पाखंडी हैं, वो पहचान नहीं पाएंगे। देवी देवता पहचान नहीं पाएंगे। थय करिण जे तत्व न भजिले कृष्ण नाम, अवश्य ताहांकु लुहा सिकुड़ी रे बांधी करी दंड देव जम। मगर भगवान पहचानेंगे, श्रीहरि स्वयं पहचानेंगे कि प्रकृत में कौन भक्त है, कौन प्रकृत में साधु संत है, और साधु संत के छद्म वेश पर कौन सब असाधु रहे हैं। स्वयं भगवान पहचानेंगे और प्रकृत उनके भक्त साधु संत जनों को थय करेंगे। जो प्रकृत साधु संत होंगे, उनके भक्त होंगे, वो सब तत्व में कृष्ण नाम को भजन करते होंगे। तत्व में अर्थात उनके अंतर आत्मा पर कृष्ण बैठे होंगे। अंतर आत्मा पर वो सब कृष्ण नाम को भजन करते होंगे। वो सभी को वो रक्षा करेंगे। बाकी जो केवल बाह्य में कृष्ण नाम को धारण करे होंगे, उनके अंतर पर कृष्ण नाम नहीं होगा, वो सभी को जम दूत लोहे के सिकड़ी पर बांध कर लेकर जाएंगे। ढली पड़ी भेटी ढग ढमालिया ज्ञान कथा तांकु नहीं जଣା। डाकी कहुअछि ब्रह्मांड मध्यरे चक्षु थाउ हेउथिबे कणा। वो जो जमदूत उन्हें बांध कर लेकर जाएंगे, वो किसी के प्रति भी दया भाव नहीं रखेंगे। कोई ढग ढमालिया बात कहेगा, कोई एक्टिंग करके कहेगा कि मैं भगवान के भक्त हूँ, वो किसी को नहीं पहचानेंगे। वो दुष्ट पाखंडी जनों को पहचान कर बांध कर लेकर जाएंगे।
और जो प्रकृत भक्त होंगे, ठीक कथा ए जे याकु जे टाकी थिबो जाई निदान कहूछि ए मही मंडली सत्य जुग को बिहन से। और जो प्रकृत भक्त होंगे वो सभी भगवान के अवतरण समय को अपेक्षा करके रहे होंगे, वो समय को पहचान कर वो सब अपेक्षा करके रहे होंगे, उनके इंतजार पर समय बिता रहे होंगे, समय बिताते होंगे प्रभु नाम लेकर, प्रभु ध्यान पर ही वो समय बिताते होंगे। और निदान वाक्य श्रीहरि कह रहे हैं कि ये सब सत्य युग के लिए बिहन होंगे, ये सब सत्य युग के लिए बिहन होंगे। झाड़रे माती जलाई निशा राती उज्ज्वल करू अछंती मही, ये सब झाड़ घर पर रहते होंगे और निशा रात्रि समय पर प्रभु नाम भक्ति अर्घ्य भक्ति प्रदीप जलाकर इस धरती को उज्जवल करते होंगे। झाड़ घर में अर्थात दो प्रकार के झाड़ घर, जैसे पर्ण कुटीर करके रहना और दूसरा है अपने आप को लगाम देकर रहना, चाहे वो घर संसार के अंदर रही हो या बाहर पर रही हो, जंगल पर रही हो, वो अपने आप को लगाम देते होंगे। कड़ी के लक्षण, कड़ी प्रकृति ये उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता होगा, उनके इंद्रिय उनकी प्रकृति विकृति सब कुछ उनके कंट्रोल पर रहा होगा, वो सब केवल ही केवल प्रभु नाम प्रभु भक्ति पर मत्त होकर रहे होंगे। वो सभी भक्तों को झाड़ भक्त कहा गया है। और ये सब ये घोर निशारात्रि, सुबह होता है शाम होता है, मगर ये घोर कलिकाल समय पर प्रभु के प्रति अपना हृदय का बत्ती जलाकर, हृदय का प्रदीप जलाकर वो सब बैठे होंगे, जिनके भक्ति बल पर मही उज्ज्वल हो रहा होगा। वही सभी भक्तों को भगवान लेंगे और वो सब सत्य युग के लिए बिहन सदृश होंगे। जीवन को आस अच्छी जा विश्वास जपु थाओ पिंडे प्राण दे, और वो सब जीवन के प्रति आस रख के विश्वास के साथ प्रभु नाम को जाप करते होंगे कि प्रभु आएंगे, इस धरती को कड़ी काल प्रभाव से उद्धार करेंगे, उसके साथ उनको भी उद्धार करेंगे। ये विश्वास के साथ वो जी रहे होंगे, अपने पिंड पर अपने प्राण को संचय करके रखे होंगे प्रभु के आगमन के इंतजार पर। छछंदेन जे चारी जुग भक्त हेबे रुंड, छछंद पर चार युगों का भक्त सब आकर जन्म लिए होंगे, एकत्रित होंगे भगवान के पास। उदय ठाबरु अस्त परिजंते नुआ रचना है वो ब्रह्मांड, उदय से अस्त तक नया रचना होगा इस ब्रह्मांड पर, एक नया रचना होगा। घोटिब धरणी भक्त कुल श्रेणी अभक्तिरे जणे के नथिब, ये जो नया ब्रह्मांड रचना होगा, वो रचना पर इस धरती पर केवल ही केवल भक्त रहेंगे, अभक्त जन एक भी नहीं रहेंगे। ये जो नया ब्रह्मांड रचना होगा श्री हरि के द्वारा, पुनः वो ब्रह्मांड पर एक भी अभक्त नहीं रहेंगे, केवल ही केवल भक्त रहेंगे। गोरु गाई पल्ल हेबे अप्रबल, भृते धुनिकुंड पुरुथि, उस समय गोमाता की वंश प्रबल होगा और दूध घी भरपूर होगा, धुनि कुंड या यज्ञ कुंड घृत के द्वारा पूर्ण हो जाएगा। खाई पीण जे भक्ते करुथिबे नृत्य रंग, खा पीकर भक्त जन भगवान के प्रेम पर नृत्य कर रहे होंगे। इस कलिकाल पर तो भक्तों को खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता, जो मिलता है वो वहीं पर ही संतुष्ट होकर रह जाते हैं। मगर जब सत्य युग आएगा, नया रचना भगवान करेंगे, नूतन ब्रह्मांड सर्जना करेंगे, वो ब्रह्मांड पर केवल ही केवल भक्त जन रहेंगे, अभक्त नहीं रहेंगे। भक्त जनों को खाना पीना सब कुछ मिलेगा और खा पी कर भक्त जन प्रभु के नाम भजन करेंगे, प्रभु के प्रेम पर नृत्य करेंगे।
कहे हिनो हाड़ी हृदय था धरी, देखिए वो कितने सुहांग। ये सभी बात को चिंतन करते हुए संत हरिदास सभी भक्त जनों को कह रहे हैं कि भगवान को अपने हृदय पर धारण करके रहो, तब भी जाके कितने प्रकार में वो लीला करेंगे। उनके सुंदर कलेवर को सब दर्शन करोगे, उनके अलौकिकमय लीला को सब देख पाओगे। ऐसे सुनिश्चित सुघटन होने वाले भविष्यवाणी को संत हरिदास ने श्रीहरि के श्रीमुख से लाकर यहाँ पर उपस्थापन करी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।